शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और हेडमास्टर को आवारा कुत्तों की निगरानी का काम सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जारी इस आदेश में प्राचार्यों को स्कूल परिसर और आसपास घूमने वाले कुत्तों की जानकारी नगर निकायों को भेजकर नोडल अफसर बनने को कहा गया है, ताकि कुत्तों को पकड़ा जा सके। कुत्ते के काटने की स्थिति में बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि इस आदेश से शिक्षकों और प्राचार्यों में नाराजगी है, क्योंकि वो पहले एसआईआर और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ उठा रहे थे। शिक्षकों का तर्क है कि इससे उनका मूल काम प्रभावित होगा। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुत्तों की निगरानी करते नजर आएंगे और सोशल मीडिया पर भी ये आदेश खूब ट्रोल हो रहा है। कांग्रेस ने इस कदम को शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त भार डालना बताया है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों और हेड मास्टरों को आवारा कुत्तों की निगरानी का एक नया और विवादास्पद दायित्व सौंपने से राज्य के शिक्षा जगत में तूफान खड़ा हो गया है। डीपीआई ने अपने आदेश में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों का हवाला दिया है, जिसके अनुसार स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को दूर रखना अनिवार्य है। हालांकि ये कदम शिक्षकों पर पहले से ही भारी गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ को और बढ़ा रहा है, जिससे वे बेहद नाराज हैं। डीपीआई द्वारा जारी आदेश के तहत हर स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों के लिए नोडल अफसर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को कुत्तों के काटने के खतरे से बचाना है, विशेष रूप से मध्याह्न भोजन के समय जब कुत्ते परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। स्कूल परिसर और आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के डॉग कैचर को तुरंत भेजना होगा। प्राचार्य की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा और अगर किसी बच्चे को कुत्ता काटता है तो उसे तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधन की ही होगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों पर आधारित है, जिसमें कोर्ट ने डॉग बाइट की घटना को सिस्टम की विफलता बताते हुए स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों और बस स्टैंड जैसे संस्थागत क्षेत्रों में बाढ़ लाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस उसी जगह नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान दिल्ली एनसीआर में बच्चों के बीच रेबीज के बढ़ते मामलों पर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद लिया था और बाद में इसका दायरा पूरे देश में बढ़ा दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री गजेंद्र यादव ने डीपीआई द्वारा सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को आवारा कुत्तों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपने के आदेश का बचाव किया है। मंत्री यादव ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है। उन्होंने कहा, स्कूल परिसर में लावारिस पशुओं पर सतर्क निगरानी के निर्देश हमें मिले हैं। उनके अनुसार स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य केवल निगरानी का काम करेंगे और इसकी सूचना अपने से ऊपर के अधिकारियों को देंगे। इसके बाद नगरीय शासन या पंचायती राज विभाग के प्रमुख अधिकारियों को ये जानकारी दी जाएगी और वे ही आवारा पशुओं को हटाने के लिए कार्रवाई करेंगे। ये बयान शिक्षकों की उस नाराजगी के बीच आया है जिसमें वे अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की भूमिका केवल सूचना और समन्वय तक सीमित है, जबकि हटाने का काम स्थानीय निकायों का होगा। कल हमारे विभाग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक आदेश जारी किया है। स्कूल परिसर में आसपास जो भी लावारिस पशु, कुत्ता है, मवेशी है, परिसर के अंदर है या घुस जा रहा है तो उससे सतत निगरानी के लिए एक निर्देश हमको मिला है। और उस निर्देश हम लोग देखे कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे बड़ौदा जिले के एक स्कूल में ऐसी घटना घटी थी, जिसमें एक कुत्ता जो मध्याह्न भोजन बन रहा था बच्चों के लिए, उसको आके उसने जूठा कर दिया। उसके कारण लगभग 22 लाख रुपए हमको हर्जाना पड़ा। और अभी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, क्योंकि जिस परिसर में शिक्षक है तो उसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, स्कूल में कुत्ता है, मवेशी है, क्योंकि वहाँ भोजन ही बनता है बच्चों का, मध्याह्न भोजन वही करते हैं, बनता भी है, तो ज्यादातर एक भय बना रहता है कि कोई कुत्ता आके कहीं भी जूठा न कर दे या खाने को ऐसा न करे। तो उसको रोकने के लिए
परिसर के अंदर या आसपास कितने कुत्ते ऐसे जो मंडराते हैं उनमें नजर रखना है और संबंधित स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत के नगर पालिका निगम के सीएमओ और कमिश्नर्स हो या ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं उनको या ऊपर में डायरेक्टर लेवल को हमको सूचना देना है कि हमारे स्कूल परिसर के आसपास इतने कुत्ते हैं जो जिसे कुछ न कुछ हमको एक आशंका बनी रहती है, उसको हटाने का त्वरित कोई कारण कोई निदान बनाए। सिर्फ उसी के लिए एक आदेश है, किसी को कोई प्रकार का ऐसा मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। शासन कोई किसी शिक्षक को कोई कुत्ते के लिए गढ़ने में नहीं लगाया है, क्योंकि जहाँ जो शिक्षक पढ़ रहा है उसमें देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसका हमको सबको ध्यान रखना है। तो ये प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी सरकार के द्वारा? ये प्रक्रिया क्या है, मैं स्कूल में टीचर हूँ तो मेरा काम है कि मेरे स्कूल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मवेशी अनावश्यक घूस तो नहीं जा रहा है, मध्याह्न भोजन की ओर जा तो नहीं रहा है, इसको तो मुझे निगरानी करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा दिखता है अभी बहुत बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है, तो वो शिक्षक जो है अपने ऊपर के अधिकारियों को बताएंगे और अधिकारी उच्च अधिकारी द्वारा अगर वो नगरीय निकाय क्षेत्र में है तो नगरीय प्रशासन को पत्र दिया जाएगा, ग्राम पंचायत और पंचायती राज के प्रमुख अधिकारी को सूचना दी जाएगी कि इतने दाग है, उसको हटाने का आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो नोडल स्तर पे अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई, तो क्या वो पंच को या पार्षद को वो उनको संबंधित जहाँ भी जो उच्च अधिकारी हैं उनको उसे सूचना जरूर देंगे। डीपीआई का ये कदम शिक्षकों और प्राचार्य के लिए अतिरिक्त अनावश्यक जिम्मेदारी बन गया है। शिक्षकों का तर्क है कि वे पहले से ही SIR यानी राज्य शिक्षा रिपोर्ट, BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर योजनाओं का प्रचार प्रसार और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनकी नाराजगी इस बात पर है कि कुत्तों की निगरानी, सूचना और समन्वय का काम भी उनके मूल शैक्षिक कार्यों में बाधा डालेगा। उनका सीधा सवाल है कि बच्चों को पढ़ाएं या कुत्तों की निगरानी करें। इस आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे शिक्षकों पर स्वान प्रभार थोपना बताते हुए कार्टून के जरिए तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम के पास अपनी मशीनरी होने के बावजूद सरकार शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ डालकर उन्हें उनके मूल कर्तव्य से दूर कर रही है। देखिए, लगातार शिक्षकों के ऊपर में गैर शिक्षकी कार्य का बोझ डाला जा रहा है। अभी SIR चल रहा है तो BLO की ड्यूटी भी शिक्षकों को लगाया गया है। इसके बाद सरकार के तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी शिक्षकों को लगाया जाता है। जब भी कोई काम आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आवारा कुत्तों को उनको स्कूलों से दूर रखना है, उसकी जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दे दी गई है। जबकि इस प्रकार के जो काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी स्थानीय जो प्रशासन होता है, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनको देनी चाहिए। यह उनके माध्यम से इस काम को संचालित करवाया जाना चाहिए। नगर निगम किस लिए? नगर निगम के एक्ट में है आवारा कुत्तों से शहर को निजात दिलाना, इस प्रकार के आवारा पशुओं से शहर को निजात दिलाना। और नगर निगम के पास उसके लिए पूरी मशीनरी है, उसके लिए उनके पास में काऊ कैचर है, डॉग कैचर है, उसके लिए उनके पास में एक्सपर्ट्स हैं। तो ऐसे काम में शिक्षकों को क्यों लगाया जा रहा है? मतलब वही स्थिति बन गई है कि शिक्षकों को जब कहीं कोई न मिले, एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दो, पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब। सोशल मीडिया पर भी आदेश की कॉपी वायरल होते ही लोग डीपीआई को ट्रोल कर रहे हैं। इस विवाद ने ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासनिक और नागरिक सुरक्षा के जुड़े कार्यों को शिक्षकों पर थोपना सही है, जबकि उनका प्राथमिक दायित्व शिक्षा प्रदान करना है।